तो यहाँ पर जो पैकेजेस यहाँ लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन क्या क्या है वो देखते हैं। सेंट जो अकाउंट होता है उसके अंदर $25 से $499 के बीच आप आ सकते हैं, जहां पर आपको 5% टू 20% तक के रिटर्न अवेलेबल होते हैं। प्रो इन्वेस्टमेंट जो होता है यहाँ पर $500 टू $2,499 का आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यहाँ पर 6 टू 30% का रिटर्न आपको आते हैं। देन ईसीएन अकाउंट जो है उसके अंदर $2,500 टू $9,999 तक का आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जहां पर आपको 8% टू 40% के रिटर्न आते हैं। एंड फाइनली स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट हमारा प्रीमियम पैकेज जो है, जो $10,000 एंड अबोव का होता है, यहाँ पर आपको 10% टू 50% तक के रिटर्न आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ इनकम हम देखते हैं, या टोटल 6 टाइप्स ऑफ इनकम है। पहली है ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 5% टू 50% होता है। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस, जो कि अप टू 80% तक आपको मिलता है। रैंक रेफरल बोनस अप टू 150% तक आपको मिलता है। टीम परफॉर्मेंस बोनस 5% टू 25% होता है। आईबी कमीशन बोनस $5 से लेकर के $17 तक आपको मिलता है। और कंपनी टर्नओवर बोनस जो है अप टू 2.5% आपको मिलता है कंपनी के ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो इन सारी चीजों को विस्तार से एक एक स्लाइड पर समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इनकम प्रॉफिट शेयरिंग बोनस। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस जो है ये हमें कैसे मिलता है ये थोड़ा समझते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस जो है बेसिकली एक लेवल प्लान है, 15 लेवल का, जिसे कॉमनली हम लोग जनरेशन प्लान भी कहते हैं। किस लेवल पे कितनी इनकम मिलती है, और एक चार्ट के माध्यम से हम इसके पोटेंशियल को भी समझने की कोशिश करेंगे। दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। यहां पर देखते हैं हम चार्ट। लेट्स एज्यूम कि आपने 3 लोगों को इस सिस्टम में डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया, यानी वो आपके फर्स्ट लेवल पे आ गए हैं, और ऐसा हमने माना कि हर आदमी का कंट्रीब्यूशन जो है वो $500 का है। तो टोटल जो 3 लोग हैं, तो अगर हम देखें फर्स्ट लेवल पे जो टोटल कंट्रीब्यूशन है $1,500 का हो जाता है, और इस पे अगर हमने 10% का रिटर्न हमें सिस्टम से मिलता है तो $150 होता है। और यहाँ पर हमारे जो डायरेक्ट है फर्स्ट लेवल पे जितने लोग जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका 25% हमें रेफरल बोनस के तौर पे मिलता है। दैट मीन्स 150 का 25% इज $38। अब यही चीज हम डुप्लीकेशन कराते हैं, 3 लोगों को यही सिखाते हैं कि 3-3 लोगों को आपको सिस्टम का हिस्सा बनाना है, और 9 लोग हो जाते हैं आपके सेकंड लेवल में इस वजह से। और हर आदमी अगर $500 के कंट्रीब्यूशन के साथ आता है तो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है $4,500। ट्रेडिंग प्रॉफिट अगर हम 10% का निकालें तो $450 होता है। रेफरल बोनस यहाँ पर सेकंड लेवल से हमें मिलता है 10%, दैट मीन्स 450 का 10% इज $45, यानी $83 की इनकम यहाँ पर आपकी फिक्स हो जाती है, हर महीने आती ही रहेगी आपको। और दोस्तों इसे अगर आप आगे देखते जाएं, जैसे जैसे लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो आप देखें तीसरे लेवल पे 7%, चौथे पांचवे पे 5%, उसके बाद आपका छठवें सातवें और आठवें पे 4%, 9वें 10वें 11वें 12वें पे आपको 3%, इसी तरीके से 2%, फिर 1%, फिर 1%। तो टोटल 15 लेवल पे अगर आप आखिरी का स्लैब देखते हैं तो आप देखते हैं अगर ये काम आपने किया है 100%, तो अप्रोक्सीमेटली $71,74,454 की इनकम आपकी हर महीने की फिक्स होती है दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी इनकम है। अगर इसका 10% भी काम आपने कर लिया तो आप सोचिए कितना होता है, 71,007 के आसपास डॉलर्स पर मंथ। अगर 8% भी कर लिया आपने तो मोर देन $7,000 पर मंथ, जो आम जिंदगी में लोग नहीं कमा रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन इतनी इनकम नहीं आ रही दोस्तों। वो पोटेंशियल इसके अंदर अगर आप 1% भी काम कर पाए तो। अगली स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। इसके बाद की स्लाइड जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद जो भी इनकम आपको आने वाली है वो इनकम आपके रैंक के अचीवमेंट पे ही आएगी। तो अगर रैंक के अचीवमेंट पे आएगी तो रैंक्स क्या क्या है ये जानने की भी जिज्ञासा होती है, और उसका क्राइटेरिया क्या है ये भी जानते हैं। तो हम इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि जो पूरे चार्ट में आप देख रहे हो 15 लेवल की इनकम लेने के लिए जब भी आप एक डायरेक्ट कंप्लीट करते हो तो आपके 2 लेवल्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद के हर लेवल को ओपन करने के लिए आपको एक डायरेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि टोटल 14 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, तो आप 15 लेवल की इनकम ले पाते हैं। अगली स्लाइड रैंक एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं इस चार्ट के माध्यम से। इसमें 5 रैंक है, आईबी, एसआईबी, डीआईबी, एमआईबी एंड एसटीआईबी। अगर मैं बात करूं आईबी की, आईबी का एक कंट्रीब्यूशन, आप आईबी का जो क्राइटेरिया उसको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो आईबी बनता है, कंपनी कहती है कि भाई आपने भले ही $25 से सिस्टम में एंट्री की हो, लेकिन आप आईबी हो, नाउ यू आर इन ए स्टेटस, आप एक स्टेटस पे पहुंच गए हो, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हो, तो आपका अकाउंट का स्टेटस भी वैसा होना चाहिए क्योंकि आप कमा भी चुके हो। तो आपका पर्सनल कंट्रीब्यूशन यानी सेल्फ कंट्रीब्यूशन मिनिमम $500 का होना चाहिए आपके अकाउंट में। टोटल 5 डायरेक्ट आपके होने चाहिए। हम मानते हैं कि जो लीडर है काम कर रहा है 14 डायरेक्ट ऑलरेडी करके बैठा होगा, फिर भी अगर नहीं किया है तो कम से कम 5 डायरेक्ट उसके होने चाहिए।
5 हो या 50 हो, जितने भी हो उससे मतलब नहीं है, आपके टोटल जितने भी डायरेक्ट है उनका टोटल कंट्रीब्यूशन मिनिमम $3000 का होना चाहिए। दैट मीन्स अगर सिर्फ 5 है तो $600 का हर एक व्यक्ति ने कंट्रीब्यूशन किया तो 3000 हो जाता है, या 30 लोग आए हैं $100 से तो भी $3000 हो जाता है। ये किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आप इसको मान सकते हैं। और जो टोटल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है वो $20,000 का होना चाहिए, यानी आप और आपकी पूरी टीम का मिला करके। इसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि भाई कोई निष्क्रिय व्यक्ति जो है यहाँ से इनकम ना ले, वो एक्टिव है तो ही उसको इनकम आए। तो इसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया डाला इन्होंने, जो आपकी एक टीम जो है स्ट्रॉन्गर टीम है, उस टीम से टोटल कंट्रीब्यूशन 60% का होना चाहिए और बाकी सारी टीमों को मिलाकर के 40% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जैसे कि आप आईबी की बात करें तो $20,000 टोटल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है, तो इस $20,000 का 60% यानी कितना होता है, $12,000। तो एक स्ट्रॉन्ग टीम से $12,000 होना चाहिए और बाकी सारी टीमों का मिलाकर के $8,000 होना चाहिए, तो आप रैंक को क्वालिफाई करते जाते हैं। अब जिज्ञासा ये है कि मैं अगर आईबी बन गया, मैंने रैंक हासिल कर लिया, तो मुझे क्या इनकम आने वाली है। तो हम अगली स्लाइड पर देखते हैं। रैंक रेफरल बोनस, ये इनकम आती है आपको अपने डायरेक्ट से। अब आपको याद होगा कि डायरेक्ट के ऊपर आपको उसके ट्रेडिंग प्रॉफिट का 25% आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप आईबी बनते हैं आपको 50% आने लगता है दोस्तों ट्रेडिंग प्रॉफिट का। अगर आप एसआईबी बनते हैं तो 75%, डीआईबी बनते हैं तो 100%, एमआईबी तो 125% और एसटीआईबी बनते ही 150%। यानी दोस्तों अगर आपने मुझे सिस्टम का हिस्सा बनाया, मैं $100 एंटर किया और लेट्स अज्यूम कि मुझे 10% का प्रॉफिट आया, यानी $10 मिलेगा। आप आईबी हो तो आपको $5 मिलेगा, और अगर आप एसटीआई भी बन गए हो दोस्तों तो मुझे 10 मिलेगा और आपको $15 मिलेंगे। ये इसकी खूबसूरती है, खासियत है। अगर आप रिटेल यानी अपने फ्रंट पे लोगों को ला सकते हैं तो एक बड़ा रिटर्न्स यहां से आप निकाल सकते हैं उन लोगों से भी ज्यादा। अगली स्लाइड पर चलते हैं। टीम परफॉर्मेंस बोनस, इस इनकम की भी एक विशेषता है कि ये आपको अनलिमिटेड डेप्थ से इनकम देगा, यानी 100वें लेवल पे भी कोई व्यक्ति है तो भी आप वहां से कुछ इनकम कमाएंगे। तो इनकम आएगी कैसे, किससे आएगी, वो आती है ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर। तो वो ट्रेडिंग प्रॉफिट के ऊपर कैसे आती है, जाने आपकी टीम में जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का जो ट्रेडिंग प्रॉफिट आ रहा है उससे आपको इनकम आएगी। अगर आप आईबी हैं तो 5% आएगी सभी से, अगर आप एसआईबी हैं तो 10%, डीआईबी है तो 15%, एमआईबी है तो 20% और एससीआईबी है तो 25%। अब एक एग्जांपल ले लें, एक चीज आपको बता दूं कि ये बेसिकली डिफरेंशियल बेसिस पे आती है ये इनकम। अब अगर आप एसआईबी हैं तो आप 10% के ऊपर हैं। अब डेफिनेटली अगर आप एसआईबी हैं तो कोई कुछ टीमें होंगी जिसमें हो सकता है आईबी होंगे और कुछ टीमों में नहीं होंगे। तो जिस टीम में भी आईबी है तो वहां पर आपको आईबी को मिलेगा 5% और आपको मिलेगा 10-5 यानी 5%। और जिस टीम में आईबी नहीं है उस टीम से पूरा का पूरा 10% आपको आने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगली इनकम जानते हैं जिसको कहते हैं सीटीओ यानी कंपनी टर्नओवर बोनस। और ये इनकम दोस्तों यहाँ पर कंपनी अपने पूरे ट्रेडिंग प्रॉफिट का 2.5% निकालती है और एमआईबीज के अंदर 1% और एसटीआईबी के अंदर 1.5% इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है। और आखिरी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़ी इनकम जिसे कहते हैं आईबी कमीशन, इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा चंक यहीं से निकल के आता है। और इनफैक्ट मैं ये कहूं कि जो ट्रेडिशनल फॉरेक्स इंडस्ट्री है उसके अंदर भी आईबी कमीशन बहुत बड़ी इनकम होती है। इसको थोड़ा सा अगर हम समझें, ये एक प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कोई शेयर ट्रेडर होता है, ब्रोकर होता है, ब्रोकर के अंडर में बहुत सारे अकाउंट होते हैं, बहुत सारे लोग क्लाइंट रहते हैं जो काम करते रहते हैं, तो वो अपनी ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट हो लॉस हो उससे मतलब नहीं है। उनको क्या बेनिफिट मिलता है, ब्रोकर को कमीशन आता ही है, ब्रोकरेज आता ही है। सिमिलरली आईबी कमीशन फॉरेक्स के अंदर होता है। अब ये मिलता किस आधार पे, यहां पर मिलता है लॉट साइज के ऊपर। अब ये लॉट साइज क्या बला है, जितना भी डॉलर का ट्रेड होगा उसके अनुसार एक लॉट डिसाइड होता है। तो एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब होता है $1000 की ट्रेडिंग होना आपके नीचे। तो यहां पर हम देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है। अगर आप आईबी हो तो प्रति लॉट आपको मिलेगा $5, एसआईबी है तो $8, डीआईबी है तो $11, एमआईबी है तो $14, एसटीआईबी है तो $17। और दोस्तों ये भी डिफरेंशियल बेसिस पे इनकम आपको आती है। अब इस इनकम को थोड़ा सा और समझने की विस्तार से कोशिश करते हैं, एक अंदाजा तो लगे कि अगर मैं आईबी रैंक में अचीव कर लूं तो मुझे क्या इनकम आने वाली है। तो इसके लिए पहले कंट्रीब्यूशन को रिवाइज कर लेते हैं, हमारा जो क्राइटेरिया उसको रिवाइज कर लेते हैं। सेल्फ कंट्रीब्यूशन होता है $500 का हमारा। डायरेक्ट जो कंट्रीब्यूशन है, जितने भी डायरेक्ट उनका टोटल कंट्रीब्यूशन $3000 का, और टीम का टोटल कंट्रीब्यूशन $20000 का होता है। एवरेज मंथली प्रॉफिट कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयरिंग यानी कि हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है $500 है, उसका 10% हम मान लेते हैं।
तो $50 हो गया। रैंक रेफरल बोनस यानी कि अपने डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पे कुछ आएगा तो $3000 डायरेक्ट है, उसका 10% निकाले तो $300 टोटल फर्स्ट लेवल पे इनकम जनरेट हो रही है। और इसका 50% क्योंकि मैं आईबी हूं तो 50% मिलेगा, तो यहाँ पर $150 हो जाते हैं हमारी इनकम। और टीम परफॉर्मेंस बोनस जो अनलिमिटेड डेप्थ से आने वाली है, $20,000 का टोटल ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है, टीम का कंट्रीब्यूशन है, तो इसका 10% निकाले तो $2,000 होता है। इसका 5% हमें मिलने वाला है, ये होता है $100। और आईबी कमीशन क्योंकि $20,000 हमारा ग्रुप का कंट्रीब्यूशन है, इसे अगर 1000 से डिवाइड करें क्योंकि एक लॉट बराबर होता है $1000, तो 1000 से हमने डिवाइड किया तो टोटल लॉट आएगा, तो टोटल होता है 20 लॉट। ऐसा एज्यूम किया गया कि एक हफ्ते में 20 लॉट्स की ट्रेडिंग हुई, तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4 करते हैं तो टोटल हो जाता है 80 लॉट। 80 लॉट मल्टीप्लाइड बाई $5 क्योंकि जो आईबी है उसे $5 मिलने वाला है, तो टोटल हो जाती है इनकम दोस्तों $400। यानी कुल मिलाकर के हमें जो इनकम आती है अप्रोक्सीमेटली $700। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को इंक्लूड नहीं किया गया है दोस्तों। इसलिए नहीं किया गया क्योंकि डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, आपका स्ट्रक्चर कैसे बैठा हुआ है, हो सकता है ऊपर लेवल पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो या नीचे कंट्रीब्यूशन हो, तो वो डिफर हो जाएगा, इसलिए नहीं लिया गया। तो अगर हम इसे इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे अप्रोक्सीमेटली $1000 के ऊपर के आसपास की इनकम आपको हर महीने की आईबी के ऊपर मिलनी चालू हो जाएगी। तो ये एक बहुत खूबसूरत इनकम है जो फिक्स हो जाती है आपकी परमानेंट सैलरी की तरह की। नेक्स्ट अगली स्लाइड पर चलते हैं जहां पर हम थोड़ा सा और ज्यादा डीप में इस कैलकुलेशन को समझेंगे एसआईबी रैंक की। एसआईबी रैंक के ऊपर क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नीचे आपके आईबी होते हैं, इसलिए समझ लेते हैं इसे। इसके क्राइटेरिया को हम देखें तो आपका सेल्फ का कंट्रीब्यूशन $2500 का होना चाहिए, आपके डायरेक्ट जितने भी उन सबका टोटल कंट्रीब्यूशन $10,000 का होना चाहिए, और आपकी टीम का कंट्रीब्यूशन $1,50,000 का होना चाहिए, और आपके 2 डायरेक्ट कम से कम आईबी होने चाहिए। अब यहां पर हम कैलकुलेशन करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट $2,500, पर्सनल कंट्रीब्यूशन तो उसके ऊपर अगर हम माने तो 10% $250 हो गया। रैंक रेफरल बोनस यानी $10,000 का डायरेक्ट का इन्वेस्टमेंट, उसका 10% निकालते हैं $1,000 होता है, और इसका 75% हमें मिलने वाला है दोस्तों क्योंकि हम एसआईबी हैं, तो यहाँ पर $750 होता है। टीम परफॉर्मेंस बोनस की बात करें तो यहाँ पर आप देखते हैं, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, चूंकि आपके नीचे 2 लोग आईबी हैं और आईबी के नीचे हमें मालूम है उसका क्राइटेरिया है $20,000 का ग्रुप का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो टोटल 20 और 20 $40,000 आईबी के नीचे चला गया। इसका अगर हम $40,000 का 10% निकाले तो ये होता है $4,000। अब चूंकि आपके नीचे आईबी है तो 5 उससे मिलेगा और 5 आपको आएगा, इसलिए हमने यहाँ 5% का कैलकुलेशन किया। $4,000 का 5% निकाले तो $200 हो जाते हैं। अब बढ़िया बात क्या है कि 1,50,000 में से 40,000 तो आईबी के नीचे, लेकिन बाकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई आईबी नहीं है, यानी वो है $1,10,000 और इसका 10% निकलता है $11,000, और चूंकि कोई भी आईबी नहीं तो पूरा 10% आपके अकाउंट में आता है, तो ये हो जाता है $1,100। और आईबी कमीशन की बात करूं तो यहां पर भी सेम फॉर्मूला लागू होता है क्योंकि आईबी के नीचे $40,000 है, उसको डिवाइड करते हैं 1000 से तो 40 लॉट होते हैं। 40 लॉट मल्टीप्लाइड बाई 4 क्योंकि महीने में 4 हफ्ते हैं, 160 लॉट होते हैं। और यहां पर आप एसआईबी और नीचे आईबी है तो आईबी 5 पे, आप 8 पे हो तो 8 - 5 = 3, तो $3 पर लॉट आपको मिलता है, ये होता है $480। और बचा हुआ जो कंट्रीब्यूशन है वो है $1,10,000 का, और इसे डिवाइड करेंगे 1000 से तो टोटल हो जाता है 110 लॉट, और 4 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि महीने में 4 हफ्ते हैं तो 440 लॉट होता है। और यहाँ पर जबरदस्त बात यह है कि पूरा $8 आपको मिलने वाला है दोस्तों, तो मल्टीप्लाइड बाय $8 करते हैं तो $3,520। तो टोटल अर्निंग यहाँ पर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली $6,300। और खूबसूरत बात, इसमें प्रॉफिट शेयरिंग बोनस को इंक्लूड नहीं किया गया। दैट मींस ऑलमोस्ट $7,000-8,000 पर मंथ की इनकम पे आप यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। अच्छे लोग जो है कॉर्पोरेट में इतनी इनकम नहीं कमा पा रहे हैं जो आपको पोटेंशियल हेजेक्स फंड देता है यहाँ से कमाने का दोस्तों। ये इसकी ताकत है हेजेक्स फंड के इनकम प्लान की, स्टेबल और कंसिस्टेंट। टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन है जो हम समझ लेते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट जो है आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, सुबह डालते हैं शाम को भी निकाल सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। बट आपको भी पता है कि अगर आपने बैंक में भी एफडी किया और पहले उसको आप तोड़वाते हैं, जिसे मैच्योर करना कहते हैं, अगर आप मैच्योरिटी पहले चाहते हैं तो कुछ ना कुछ चार्जेस वो काटता है। सिमिलरली यहाँ पर अगर 3 महीने से पहले आपने विड्रॉल लगाया है तो 10% का डिडक्शन होगा, उसके बाद कोई डिडक्शन नहीं। 3 महीने के बाद अगर विड्रॉल करते हैं तो कोई भी प्रिंसिपल से डिडक्शन नहीं होता है। मिनिमम विड्रॉल $10 का है, जब भी $10 तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। उसी प्रकार आप री कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, दोबारा आप कंपाउंडिंग का मजा ले सकते हैं उसी $10 से। अगर $10 है तो आप 10, 11, 12, 15 जो करना चाहो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 होना चाहिए। इनकम को कभी भी विड्रॉल किया जा सकता है, और जितने भी प्रॉफिट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपको मिल रहा है, ये कंपनी के लाइव अकाउंट के ऊपर होने वाले प्रॉफिट के ऊपर आधारित है दोस्तों।
सो दोस्तों, टेक्नोलॉजी इज बेस्ट व्हेन इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू ह्यूमन एंड अ गोल विदाउट अ प्लान इज नथिंग बट अ विश। लक्ष्य बिना प्लानिंग का जो है सिर्फ एक चाहत है, सोच है। नो गोल कैन बी अचीव्ड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। बिना प्रॉपर प्लानिंग या रणनीति के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको राइट ट्रैक पे होना आवश्यक।